हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स के टॉपिक का एप्लीकेशन देखने वाले हैं और इसका डिस्कशन हम लोग आपके फेवरेट मैथ फैकल्टी अंशुल सर के साथ करने वाले हैं। अंशुल सर। हेलो सर, तो क्या है आज मेरे लिए सरप्राइज? आप क्या लेके आए हो? सर, आपने कभी नोटिस किया है सर, आजकल इतनी ज्यादा हैकिंग की प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा मतलब इतने सारे हैकिंग्स होते हैं, साइबर क्राइम, हाँ साइबर क्राइम्स होते हैं, बट आपने कभी सर नोटिस किया कि सर एटीएम के पिन इतने सिंपल होते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सोचिए वहां पे क्या कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं रखा जाना चाहिए, जबकि ऐसा लगता है कि जो लोग एटीएम के पिन्स रखते हैं अपने बर्थ डेट पे या बर्थ ईयर कुछ ना कुछ इस तरह से कितना सिंपल है, 2 3 4 5। ऑफ कोर्स मेरा नहीं है, हाँ, बट आप सोचिए इसका मतलब है सर, अगर फर्स्ट लेयर बहुत सिंपल है तो इसका मतलब उसके जो नीचे का लेयर है जिसके बेसिस पे कोडिंग की गई है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो सर क्या आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में। हाँ, आपको पता है सर, ये जो कोडिंग होता है वो प्राइम नंबर पे बेस्ड होता है। ओके, अच्छा। हाँ, प्राइम नंबर तो सर वैसे ही मैथ्स में बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे, बच्चों से पूछ लो कि आपको 100 के नीचे प्राइम नंबर्स लिखना है, तो बच्चा शुरू कर देगा लिखना। अगर ये टेबल देखो तो इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 100 के नीचे हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि 20,000 या 20 लाख के नीचे कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर उस पे कोडिंग हो रही है तो कुछ जबरदस्त चीज हो रही है। सर उसके पहले कितने प्राइम नंबर है ये तो छोड़िए, वही प्राइम नंबर है कि पहले ये बताना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। तो जैसा सर ने बताया प्राइम, अब सोचिए सर, अगर प्राइम नंबर को खुद अपनी तरफ से पढ़ना इतना कॉम्प्लेक्स है तो इस पे बेस्ड कोई जो कोड है उसको डिकोड करना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। और इंक्रिप्शन सिस्टम में प्राइम नंबर का बहुत यूज होता है, आप इसको पढ़िएगा। तो सर एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आप सर जानते हैं, एक दिन आप कुछ कह भी रहे थे इसीलिए मैंने इसलिए बनाया था। सर आईआईटी कानपुर में एक मनिंदर अग्रवाल एक प्रोफेसर हैं और उनके 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने सर प्राइम नंबर में बहुत बड़ी थ्योरी का इजाद किया था। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हम जब आईआईटी में पढ़ते हैं, बाकी सब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज को जानते हैं या स्टार्टअप्स को जानते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स जो मैथ्स है, साइंस है, उनमें उस फील्ड में सर जो रिसर्च कर रहे हैं और जो अच्छी अच्छी चीजें इजाद कर रहे हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद ना के बराबर जानते हैं। मुझे नहीं लगता सर किसी ने इनका नाम सुना भी होगा, इन तीनों लोगों का, जिन्होंने प्राइम नंबर के फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च किया है। और आप सर बता रहे थे इनको काफी मेडल्स भी मिले। एक्चुअली सर जब 12th में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सभी को पैशन होता है, मेरा मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, आईआईटी में इवन पढ़ना भी चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि ऐसी इंफॉर्मेशन सर लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो पता है सर और इनके 2 स्टूडेंट मिलकर जब इस थ्योरी को पब्लिश किया था, पूरी दुनिया में इसका इतना एक्सेप्टेंस हुआ, इनको फुलकरसन प्राइज, गोडेल प्राइज, इंडिया में इन्फोसिस प्राइज, इनको कई सारे प्राइज मिले हुए हैं। और बच्चे इसको देख भी सकते हो आप। ये टेस्ट पढ़ सकते हो, इनके रिसर्च पेपर आपको गूगल पे मिलेंगे, आप वहां पे पढ़ सकते हो। सर आप एक चीज बता रहे थे, एक कोरोना के बारे में आपने बहुत अच्छा ट्रिविया इनके बारे में बताया था। एक्चुअली सर कोरोना में ना अक्सर क्या होता था कि अक्सर बोला जाता था कि सेकंड वेव फैलेगा कि नहीं, सब लोग चिंता में रहते थे, थर्ड वेव में क्या होगा। तो अक्सर एक स्टेटमेंट आता था कि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने कहा है कि ये मैंने भी पढ़ा। हाँ, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस क्यों थी? बिकॉज इनकी थ्योरी, नंबर थ्योरी, पूरी दुनिया को पहले ही इन्होंने अपना डंका बजाया हुआ है, इसीलिए इनके रिसर्च की इतनी कीमत है। और ये सर यही न्यूज बार बार फ्लोट होता था। और जो प्रेडिक्शन जो इन्होंने की है वो ऑलमोस्ट काफी एक्यूरेट। बिल्कुल। तो हमारे बीच ऐसा नहीं है, जो बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को पढ़ना चाहते हैं, तो भारत में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कोर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किए हैं, रदर देन कि किसी फाइनेंशियल कंपनी को संभालना एंड ऑल। तो कई लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आप इनके रिसर्च पेपर जरूर पढ़ो जब भी आपको टाइम मिले, कि इन्होंने क्या बात बोली है, क्या मतलब, चाहे एक शॉर्ट और क्रिस्प चीजों में ही आपको जाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना है, पर ऐसी चीजों के साथ हम भी ऐसे सेशंस लाते रहेंगे ताकि आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ती रहे कि हमारे इंडिया में जो जितने सारे प्रोफेसर्स हैं और रिसर्चर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जो निजी लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। यस, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।